हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी चटपटी कॉर्न शिमला मिर्च प्याज की सब्जी की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बना के तैयार करेंगे। घर में रखे हुए सिंपल चीज़ों से बना के तैयार करेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हम 1 कप कॉर्न लिए हैं, 2 मीडियम साइज के मकई के दाने को हमने निकाल लिए हैं। कॉर्न का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम बॉयल करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई पर हमने 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। इसमें हम कॉर्न को ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसे हम पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल पर हम लिए आधा कप फ्रेश दही में हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब दही में हम मसाला को मिक्स करके बनाएंगे ना, तो दही हमारा फटेगी भी नहीं और मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसे रखते हैं अब साइड में। और अब हम ले लिए 1 शिमला मिर्च, जिसे इस तरीके से चौकोर से में कट कर लिए हैं। साथ ही हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को 4 पीसेस में कटने के बाद इसके एक एक पत्तियों को अलग कर लिए हैं। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और कॉर्न को पकते हुए फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो गया है। कॉर्न हमारा अच्छी तरीके से पक गया। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कॉर्न पक गया है। तो आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में 2 विसल्स आने तक भी इसे पका सकते हैं। इसे हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकाए हैं। तो झारा की सहायता से इसे निकाल के हम एक प्लेट पर रख देंगे। तो इस तरीके से सारा कॉर्न को हम निकाल लिए हैं। अब हम अगली तैयारी करेंगे। तो गैस पर रखिए कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च। कुछ सेकंड के लिए खड़े मसालों को अच्छी तरीके से चटकने देंगे। जैसे ही खड़े मसाले चटक जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही भूनना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक और लहसुन। आप इसके जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 इंच अदरक लिए थे, 7 से 8 कली लहसुन को हम कूट के ऐड किए हैं। अब अच्छी तरीके से अदरक लहसुन प्याज को हमें सुनहरा कलर होने तक भून लेना है। 3 से 4 मिनट देके सुनहरा भुने हैं। अदरक लहसुन प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छी तरीके से इसका कच्चापन हट गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा ना, तो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और देखिए अच्छी तरीके से मिलाते 1 मिनट के लिए इसे भून लिए हैं। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर को कद्दूकस करके ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसका फाइन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हमें टमाटर को पकाना है। तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि तले पर जले ना। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गया। बीच में हम इसे एक बार चला दिए थे। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से गल गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किनारों से तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें दही और मसाला वाला जो घोल बना के रखे थे उसे ऐड करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसमें 1 उबाल आने देते हैं। इसमें बिल्कुल भी आप चलाना बंद नहीं कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो दही फट सकती है। तो अच्छी तरीके से इसे लगातार चलाते हुए मसाला में 1 उबाल आने देंगे। तो देखिए मसाला में अच्छी तरीके से उबाल आ गया। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि किनारों से तेल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा समय दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो 3 से 4 मिनट देखिए मसालों को अच्छी तरीके से भून लिए हैं। और अब इस सब्जी को रेस्टोरेंट स्टाइल मलाईदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई। दूध को गर्म करने के बाद जो ऊपर में मलाई आ जाती है फ्रेंड्स, वही मलाई हम लिए हैं। आप चाहे तो मार्केट वाला मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मलाई ऐड करने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो जरूर ऐड कीजिएगा। 3 से 4 मिनट के लिए मलाई को भी अच्छी तरीके से देखिए मीडियम फ्लेम में हम भून लिए हैं। आप मसाला का टेक्सचर देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। तो मसाला अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो 2 कप ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ लस्से वाली सब्जी बना रही हूँ तो 1.5 कप ऐड कर रही हूँ। और ग्रेवी में 1 उबाल आने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। गैस पर रखें एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल।
तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे और इसमें हम कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा इसमें हम नमक स्प्रिंकल करेंगे और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना फ्रेंड्स, हल्का प्याज और शिमला मिर्च में कोटिंग चढ़ जाए इतना ही हमें भूनना है। तो इस तरीके से देखिए लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिए हैं। इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ गया है तो आप गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर ग्रेवी में भी अच्छी तरीके से देखिए उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन को ढक के पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। और 5 से 6 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से पक गया। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। आप इस वक्त नमक चेक कर सकते हैं, मिर्च चेक कर सकते हैं। ग्रेवी भी मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो इसमें आप गर्म पानी भी एडजस्ट कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए इसे खुले में और पका लीजिए। आप सेम तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। और 2 मिनट के बाद देखिए दोस्तों कितने गजब की सब्जी बनके तैयार होगी। दिखने में जितना ही अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। इसे बनाना भी देख लिया आप कितने आसान है। तो रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा या नान के साथ सर्व कीजिएगा। घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नए मज़ेदार रेसिपी